मेरी चिनाब वैली की जो अवाम है, जो यंग जनरेशन है, क्यों जाएगी वो बाहर यूपी और शिमला, क्यों जाएंगे वो मजदूरी करने? अगर यहां पे अगर हमारे पास स्कोप है तो यहां की जो यंग यूथ है वो यहां पे एंगेज क्यों नहीं की जाएगी? इस पे सवाल उठाइए। सिर्फ मजा मजा राज करेगा, मजा मजा राज, इससे करने से कुछ नहीं बनता। हम मानते हैं उसके नसीब में अल्लाह ताला ने लिखा था कि वो डीडीसी बनेगा, उसके नसीब में अल्लाह ताला ने लिखा था कि ये एमएलए बनेगा और कोई भी ताकत उसको रोक नहीं पाई। अगर इसके नसीब में होगा कि ये चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो कोई भी दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती है। मगर सिर्फ बोलने से, भौंकने से ये चीजें नहीं होती है। और आप जैसे भिखारी लोग, आई डोंट वॉन्ट टू यूज दिस वर्ड फॉर यू, बट मैं कहती हूं कि ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। पोस्टर अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम करती है, डेवलपमेंटल काम करती है, तो हमारा फर्ज बनता है अप्रिशिएट करना, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। बात अगर मैं करूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, अगर मैं करूं, जितनी स्कीम्स है, चाहे मैं चिनाब वैली की बात करूं, जम्मू कश्मीर की बात करूं, ऑल ओवर इंडिया की बात करूं, हर एक हिंदुस्तान का नागरिक उन स्कीमों का फायदा उठा रहा है। और बात अगर मैं चिनाब वैली की करूं, अभी राशन को 15 दिन बाकी होते और आप जैसे लोग झोला लेकर राशन लेने के लिए जाते हो, और वो राशन जो है आपको नरेंद्र मोदी जी की बदौलत मिलता है। मैं भाजपा पार्टी से नहीं हूं। बड़े लोगों ने कमेंट किया, हाँ ये भारतीय जनता पार्टी से थी, ये उन्हीं की जो है चमची है, ऐसी है वैसी है। आपकी तरह हम चरसी और नशेड़ी नहीं है कि कौन सी बात करनी कौन सी नहीं करनी है। जब आप लोगों को ये भंग का और चरस का नशा जब आपके दिमाग से उतरता है, उसके बाद जब रात होती, जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं और आप वही अल्फाज अपनी मां के लिए इस्तेमाल कीजिए, आप वही अल्फाज अपनी बहन के लिए इस्तेमाल कीजिए, तब जाकर आपको सियासत का पता चलेगा। और आप जैसे लोगों ने सियासत का जनाजा निकाल दिया है। बड़ी दिग्गज नेता हमने जम्मू कश्मीर के अंदर देखे, चिनाब वैली में देखे, आजाद साहब जैसे दिग्गज नेता जिन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर राज किया है। हर एक इंसान के दिल में वो बसते हैं। काम देखो उनके, जहां पे भी जाओ, हर जगह पे जाओ, उनकी इनॉग्रेशन प्लेट लगी हुई है कि किसकी टेन्योर में हुए, आजाद साहब के टेन्योर में हुए हैं। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करती हूं कि इस तरीके की अगर माहौल हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में बने, जिस तरीके से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गलत तरीके से यूज किया जाता है, मैं चाहती हूं, मुझे नहीं लगता है कि अगर महराजुद्दीन साहब मलिक बाहर आए, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जब उसकी जगह 10 से 15 लोग उसी के लीडर जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा। क्योंकि कानून हर एक के लिए बिल्कुल बराबर है। बात अगर मैं लड़की की करूं, बात अगर मैं लड़के की करूं, अगर मैं एक बुजुर्ग की करूं, किसी की भी करूं, अगर मैं एमएलए की करूं या कोई भी ब्यूरोक्रेट होगा, हर एक व्यक्ति के लिए जो कानून एक जैसा होता है। और बात अगर मैं ब्यूरोक्रेट्स की करूं, इंप्लॉइज जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, ये जो गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी होते हैं, इनका तालमेल जो गवर्नमेंट के साथ होता है, तब जाकर हम जैसे लोगों के काम बनते हैं। अदरवाइज हम लोगों ने हमेशा अपनी फाइलों को दफ्तरों के चकेरे में चलना है और वो फाइलें वैसी की वैसी हमारे घरों में वापस आती हैं। और आप लोगों ने क्या किया, मैं बात महराजुद्दीन साहब मलिक की नहीं कर रही, और ऐसा भी नहीं है कि मैं डर रही हूं। मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं मुंह के बल बोल सकती हूं कि जहां पे वो गलत होंगे। लेकिन उनकी जो फैन फॉलोइंग हमारी चिनाब वैली के अंदर है, अगर मैं खिते चिनाब की बात करूं, जो चरसी नशेड़ी उन्होंने रखे हुए हैं, मुझे मालूम नहीं है किस तरीके का नशा करते हैं, कौन सी भंग ये पीते हैं, कि इनको ये चीज पता नहीं है कि कौन सा अल्फाज जो लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा अल्फाज लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कानून का सहारा अगर एक दिन ले लिया ना, तो हमारे खिते चिनाब से ही 10 से 15 ऐसे नौजवान, ऐसे लीडरान होंगे, नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे, और एमएलए महराजुद्दीन साहब मलिक भी आपको बचाने नहीं आएंगे। और क्योंकि वो गलत में साथ नहीं देंगे, उन्होंने क्लियरली आपको 2 टोके में बताया है कि मैं कभी भी किसी भी अपने वोटर या सपोर्टर को नहीं बताऊंगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को गालियां दो या आप किसी के लिए गलत बोलो, और या वो आपको कभी गाइड नहीं करेंगे कि फलानी को आप टैग करके ये चीजें लिखो। और मैं डरने वालों में से नहीं हूं। आपको क्या लगता है, जब 1.5 लाख अवाम बाहर थी और मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं बोलती थी, अब महराजुद्दीन साहब मलिक बाहर अगर आए तो आपको क्या लगता है कि मैं बोलने से डरूंगी? नहीं, मैं बोलूंगी। इलेक्शंस नहीं लड़ने हैं, लोगों के काम करने, और इसी मकसद से हमने ये रास्ता इख्तियार किया, और हम लोगों के काम करेंगे, हम काम करेंगे। लेकिन अगर बात आपकी आएगी, आप लोगों ने क्या करना है, नारेबाजी करनी है, कमेंट सेक्शन में गलत गलत अल्फाज लिखने हैं, मोदी साहब भी चोर हैं, अमित शाह साहब भी चोर हैं,
चीफ मिनिस्टर भी चोर है, सारे चोर है, लेकिन आप लोग बिल्कुल सही हो। और आप जैसे फकीर लोग ही जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो स्कीमें दी गई है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं, और आप जैसे फकीर लोग ही सबसे पहले उन स्कीमों का फायदा उठाते हो, और आप लोग ही बताओगे कि नहीं ये सरकार चोर है। अब कोई फोटो लगाएगा प्राइम मिनिस्टर के साथ, उस फोटो को एडिट करके सोशल मीडिया के लिए अपलोड करेगा, नहीं जी इसी पार्टी से, चाहे किसी भी पार्टी से कोई हो, मुझे मेरे मुल्क ने हक दिया, अधिकार दिया है, आप लोग कौन होते हो किसी को जज करने वाले। और मैं स्पेशली जो है मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से बात कर मुखातिब होकर ये कहती हूं। और बात अगर मैं करूं हमारे एसएसपी डोडा, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड ऑफिसर है, साइलेंटली एक्शन लेने वाले ऑफिसर हैं, मैं उनसे मुखातिब होकर कहती हूं कि जिस तरीके से स्लो पॉइजन मिलिटेंसी हमारे खित्ते जनाब के अंदर फैलाई जा रही है, जो कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, काइंडली प्लीज ट्रैक ऑल ऑफ देम, कब कहां पे वो किस तरीके का कमिटमेंट पास करते हैं, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। अगर एक व्यक्ति को इन्हीं की करतूतों की वजह से 8 महीने जेल के अंदर गुजारने पड़े, लेकिन ये उस चीज से भी सीख नहीं मिली इनको। इनके लिए ही तो वो लड़ते थे ना, इनके लिए तो उन्होंने वो वल्गर लैंग्वेज यूज की ना। यंग ब्लड है, यंग ब्लड के अंदर जो है कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन हर एक चीज का जो है कानून के दायरे के हिसाब से उस चीज को देखना होता है। और मैं अपील करती हूं एलजी साहब से भी, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करती हूं कि जितने भी अकाउंट्स है, जो मैं कहती हूं सर की स्लो पॉइजन मिलिटेंसी अगर यहां से उजागर हो गई, और आने वाले टाइम में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या हमारे एलजी साहब हो, आपके कंट्रोल से बाहर ये स्लो पॉइजन मिलिटेंसी जाएगी, और ये चीज फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। वक्त है, इसको कंट्रोल कीजिए। हमारे खित्ते चनाब के जो अमन का गहवार है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, आवाम इसमें पिसी जाएगी। जो ये चरसी नशेड़ी है, इन लोगों ने अपने लाइव सेशन चलाने हैं, कमेंट सेक्शन में इन्होंने भौंकना, और ये भौंकते रहेंगे, क्योंकि ये इनकी घर की तरबियत है, क्योंकि इनकी घर की माएं और जो बहनें हैं वो भी शायद इसी माहौल में पली बड़ी है, और तब जाकर इन लोगों के अंदर ये एहसास नहीं है कि लड़की के लिए कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करो, लड़के के लिए कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करना है। और लानत है आप जैसे लोगों के लिए जिनको सियासत का ही पता नहीं है। इस जम्मू कश्मीर के अंदर, इस खिताए चुनाव के अंदर बड़े दिग्गज नेता आए, हमारे बड़े हमने देखे, सरकार में भी रहे, और आप लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार जो चोर